सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा हम लोग अपना पढ़ रहे थे पीआईसी। यस, यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, जो कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे, जिसमें ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल में पब्लिक कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिट फर्स्ट के। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग समझेंगे कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है, और हम लोग इसका मतलब क्यों यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है और इसको हम अलग से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आपके फार्मास्यूटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आते ही रहते हैं। आने वाले सेमेस्टर में भी आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे और डिक्टो वैसा ही लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएच क्या होता है बेसिकली। ठीक है, पीएच। सो पीएच इज निगेटिव बेस 10 लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है ये बेसिकली, ये निगेटिव बेस 10 लॉगरिथम होता है ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसकी ये देखिए, जैसे ये आपका लिखा हुआ है पीएच इक्वल टू निगेटिव लॉग एच प्लस। ठीक है, तो ये H प्लस क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए, आपने देखा था निगेटिव बेस 10 लॉगरिथम, तो ये देखो लॉगरिथम है जो निगेटिव में है, तो इसको इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, आई होप आपको समझ में इतना आया होगा। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए माइनस ए ए की पावर माइनस में। ठीक है, अपॉन एच ए। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, जहाँ पे आपका जो पीएच है, ठीक है, पीएच इज रियली अ मेजर ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फ्री हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द वाटर। यानी आपका जो वाटर है, जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्वेंट है, उसमें जो आपका पीएच है वो किसका रिलेटिव अमाउंट है, फ्री हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन का। ठीक है, आई होप ये भी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आप समझते हैं हम लोग पीएच स्केल। देखिए, पीएच स्केल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी एसिड और बेसिक को समझने के लिए। जैसे कोई भी हम आपको सॉल्यूशन दे देते हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई आपको सॉल्यूशन दिया और बोला कि अच्छा बताओ ये एसिड है या बेसिक है, तो आप कैसे समझेंगे। तो उसमें आपका पीएच स्केल बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, वो समझते हैं कैसे। सो देखिए, जो पीएच स्केल होता है वो क्या होता है। पीएच स्केल इज ऑल्सो नोन एज सोरेनसन पीएच स्केल। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सोरेनसन पीएच स्केल। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना है। एंड सेकेंड जो पॉइंट है, पीएच स्केल इज यूज टू मेजर द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए वही बात आई ना, एसिडिटी और बेसिसिटी, यानी कि एसिड और बेस को आप कैसे समझेंगे कि कैसा ये सॉल्यूशन है, इसके लिए आपका पीएच स्केल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे देखते हैं, देखिए क्या होता है, जो आपकी ये वैल्यू है, ये आपकी पीएच स्केल है, ये जो है आपकी पीएच स्केल है। अब इसमें कुछ वैल्यू दी गई हैं, जैसे देखिए 1 से लेके 6 तक जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया यहाँ पे एसिड दिया गया है ना, और जो आपका 7 नंबर है इसको दे दिया गया है न्यूट्रल। एंड 8 से लेके आपका 14 तक जो है वो आपका दिखा रहा है बेसिक या अल्कलाइन। ठीक है, तो आपको इतना रिमाइंड करना, जो पीएच स्केल होती है वो स्टार्ट होती है 1 से लेके जाती है कहाँ तक, 14 तक। ये भी पॉइंट आप मेंशन वहाँ पे कर सकते हो, जब एग्जाम देते हो तो ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि द पीएच स्केल इज स्टार्टिंग वैल्यू नंबर 1 to 14, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड द वैल्यू 1 to 6 इक्वल टू एसिडिटी या एसिड। ठीक है, एसिडिटी ये मतलब क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एसिड को। अगर कोई भी वैल्यू 1 से लेके 6 तक आती है तो वो जो होती है वैल्यू वो आपकी क्या कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है। अगर ये 6.8 तक आता है, 6.
9 तक आता है तब भी ये आपका एसिड में ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर जैसे ये वैल्यू आपकी 7 हो जाती है तो फिर ये आपका न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल मीन्स जैसे कि आपका वाटर है, मतलब बेस हो जाता है कि हाँ ना एसिड में है ना बेसिक में है, न्यूट्रल है। उसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, आई होप ये भी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखिए जो आपकी वैल्यू होती है 8 to 14, ठीक है, ये आपकी बेसिक या अल्कलाइन बोल सकते हैं, बेसिक या अल्कलाइन, ठीक है, ये होती है। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि ये आपकी बेसिक है। अगर आपका 8.1, 8.2 या 13.8 ऐसे कुछ भी आ रहा तब भी वो आपकी सारी चीज़ें क्या है, बेसिक रहेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जैसे कि सपोज दैट इसको हम और समझाते हैं कि आपको कैसे समझ में आएगा। जैसे कि ये कोई सॉल्यूशन है, मैंने आपको दे दिया और मैंने बोला कि ऐसा ही, अच्छा ये बताइए कि ये एसिड है या बेसिक है, यानी ये सॉल्यूशन जो है आपका एसिडिटी है इसमें या बेसिसिटी है। तो आप कैसे इसको मतलब आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो आप लिटमस पेपर लेंगे, इसमें डालेंगे, ठीक है। अगर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो अगर आ जाती है 1 से लेके 6 के बीच में, तो आपकी कौन सी एसिडिटी कहलाएगी, यानी एसिड होगा वो सॉल्यूशन। अगर बेसिक होगा तो फिर वो कैसा होगा, यानी कि 8 से लेके 14 तक में कोई वैल्यू आ रही तो फिर वो बेसिक होगा, और अगर 7 वैल्यू आ रही है तो आपका वो न्यूट्रल होगा। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हो तो फिर से आप इसको एक बार प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने सारे वही पॉइंट लिख दिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें पढ़ के समझ में आ जाएंगी। द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14, 0 to 14 कर सकते हो, 1 to 14 भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे 0 to 14 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द पीएच स्केल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इन 14, ये वही पॉइंट है। 0 to 6 स्केल रेंज कैसी होती है, शो करती है एसिडिटी को। एंड 7 जो रेंज होती है वो आपकी न्यूट्रल होती है, और 8 to 14 जो रेंज होती है आपको वो बेसिसिटी होती है। देखिए यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, अगर आप इसको 1 भी कर दोगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हम लोग 1 से ही चीज़ देखते हैं। लेकिन अगर आप 0 भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे 0 से ही स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई सारे एग्जामिनर होते हैं जो सोचते हैं कि कई, लेकिन जैसे आप नेट में देखेंगे तो 1 से भी आता है, 0 से भी आता है, कई सारी बुक्स में भी है ऐसे ही, है ना, स्टैंडर्ड बुक्स में भी है कि 1 से स्टार्ट किया गया है, कई जगह पे 0 से। तो मुझे लगता है कि अगर आप 0 से ले लेंगे तो और बेटर है, तभी मैंने यहाँ 0 से लिख दिया है, क्योंकि कई सारे एग्जामिनर हैं जिन्होंने 0 से ही पढ़ा है, तो हो सकता है वो आपको कट भी कर दें, समझ रहे हैं ना। लेकिन 1 से और भी सही होता है, लेकिन आप 0 से करो, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। द पीएच वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग दीज मेथड। द फर्स्ट वन इज पीएच पेपर, जैसे कि अभी हमने बात करी थी। पीएच पेपर में क्या होता है, जैसे ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसमें हम लोग पीएच पेपर डालते हैं और उसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, तो हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, ये आपको लैब में कराया जाएगा। कलरीमेट्रिक मेथड, इसमें कलर चेंज होता है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं, इसको बहुत डीप में हमने नहीं समझाया। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो नेट में डाल के सर्च करके देख सकते हैं। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आने वाले सेमेस्टर्स में इसके बारे में काफ़ी डीप नॉलेज लेनी है, अभी थोड़ा सा ऐसे पढ़ना है, ठीक है, समझना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको और अच्छी नॉलेज हो तो इसको आप गूगल में डाल के भी देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा या वीडियो होगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे बफर, ठीक है। बफर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। तो इसको तो आपको पढ़ना ही है और इसके नोट्स भी तैयार करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए, ये 100% पेपर में आने के चांसेस होते हैं और आ भी सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।